नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आखिर भगवान शिव से पहले नंदी की पूजा क्यों की जाती है और क्यों शिव मंदिर के अंदर नहीं बनाई जाती नंदी की मूर्ति। क्या आप सभी जानते हैं कैसे नंदी बने भगवान शिव की सवारी? आखिर नंदी भगवान के कान में क्या बोलने से महादेव प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से? क्या है इसके पीछे की पूरी कथा? तो आइए जानते हैं। मगर इस वीडियो के बाद में कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव ही इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है। महादेव ही सब कुछ है। संसार में सभी जीव ही शिव हैं। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। और जब बात महादेव की हो रही हो तो उनसे जुड़े सबसे प्रिय भक्त नंदी को हम भला कैसे भूल सकते हैं? जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है उसी स्थान पर नंदी की भी याद और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। हर मंदिर में एक चीज़ देखी ही जाती है कि भगवान शिव के सामने ही नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजा अर्चना का महत्व है, उसी प्रकार उनके प्रिय गण नंदी का दर्शन और पूजा अर्चना का भी उतना ही महत्व है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं अपितु उनके प्रिय व परम भक्त भी है। मान्यता तो यह है और कहा भी यही जाता है कि नंदी के कान में कही गई बात नंदी भगवान शिव तक अवश्य पहुंचाते हैं। आप सभी ने यह तो देखा ही होगा कि नंदी भगवान मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि सभी भक्तगण आसानी से अपनी बातों को उन तक पहुंचा सके। शास्त्रों में यह बात कही गई है कि स्वयं भगवान शिव ने नंदी को यह वरदान दिया था कि है नंदी, जो भी व्यक्ति तुम्हारे कान में अपनी कामना को कहेगा उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह कथा प्रारंभ होती है नंदी के पिता श्रीलाद से। श्रीलाद जी ने निरंतर भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो सके और उनका वंश आगे चल सके। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ही भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। श्रीलाद ने पुत्र प्राप्ति के लिए बैल जैसा पुत्र का वरदान मांगा। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद भूमि जोतते हुए श्रीलाद को एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रख दिया। नंदी को जब अपनी अल्पायु होने का पता चला तो नंदी मृत्यु से लड़ने के लिए घोर वन में चले गए। उस घोर वन में जाकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना करना आरंभ कर दिया। नंदी की कठोर आराधना भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने नंदी को वरदान दिया कि हे नंदी, तुम हमेशा के लिए मृत्यु और भय से में विजय प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें अजर अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी भगवान भोलेनाथ की कैलाश पर निरंतर मन लगाकर सेवा व भक्ति किया करते थे। अगर कोई भी भगवान भोलेनाथ से भेंट करने यानी मिलने के लिए आता था उसका पहले नंदी से मिलना अवश्य हो गया था। फिर एक दिन भगवान भोलेनाथ के पास श्रीलाद एक विचित्र बात लेकर पहुँचे। दरअसल बात तो यह थी कि उन्होंने संतान प्राप्ति का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं बची थी और अब केवल नंदी ही थे। लेकिन नंदी भी भगवान शिव की सेवा में निरंतर व्यस्त रहता था। इसी कारण श्रीलाद को लगा कि भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसे पिता का सुख नहीं मिला। इस बात को सुनकर महादेव ने नंदी को अपने समक्ष बुलाया। महादेव ने नंदी से बहुत ही प्रेम करते थे, परंतु फिर भी महादेव ने नंदी को समझाया कि उसे पुत्र होने का उत्तरदायित्व निभाना ही होगा। इसके बाद महादेव ने नंदी को अपने पिता के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर जाने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उसने भोजन पानी इत्यादि सब कुछ छोड़ दिया और काफ़ी चिंता व निराशा के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। अपने पुत्र की ऐसी दशा को देखकर श्रीलाद एक बार फिर महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महादेव, आप अपने प्रिय भक्त नंदी को
अपने पास बुला लें, क्योंकि अब उनसे अपने पुत्र नंदी की ऐसी दशा नहीं देखी जा रही थी। और साथ ही अब उनका वंश इस बात का प्रतीक होगा कि भोलेनाथ स्वयं उनके पुत्र नंदी से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को भी उनकी याद परेशान ही कर रही थी। नंदी की इस भक्ति प्रेम व अतुल्य निष्ठा को देखकर ही महादेव ने नंदी को वरदान दिया कि हे नंदी, जो भी व्यक्ति अपनी कामना को मुझ तक पहुँचाना चाहता है, उस व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के कान में अपनी कामना या इच्छा को बोलना होगा, तभी वह प्रार्थना स्वीकार होगी और यह प्रार्थना सीधे महादेव तक ही पहुँचेगी। इसका सबसे बड़ा सत्य का उदाहरण माता पार्वती है। माता पार्वती ने भी शिव तक संदेश पहुँचाने के लिए नंदी के कान में यही बोला था। नंदी सदैव से ही भगवान भोलेनाथ के पास ही रहते हैं। इसके पश्चात महादेव ने माता पार्वती के परामर्श अनुसार और स्वीकृति से सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गुणों के अधिपति के रूप में नंदी का विधि विधान से अभिषेक कराया। तो इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। इससे हमें यह पता चलता है कि महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। महादेव ने ही नंदी को आशीर्वाद दिया था कि महादेव जहाँ भी होंगे नंदी भी वहीं पर निवास करेंगे। अगर मन पवित्र व स्वच्छ हो, भगवान के प्रति आस्था सच्ची हो, तो ही मनुष्य का इस संसार में उद्धार हो सकता है। तो बोलिए हर हर महादेव।